नमस्कार साथियों। बिहार में शिक्षकों का स्थानांतरण फिर से होने वाला है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है और करीब करीब आप लोग सब इसमें लगे हुए भी हैं, खुश भी हैं। सब कुछ सही है। और जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने और उसके बाद शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी ने जो आश्वासन दिया था कि जून में ही शिक्षकों की ट्रांसफर होगी, हालांकि वो तो नहीं हो पाया, लेकिन चलिए ट्रांसफर नियमावली तो जरूर आ गई। तो ये सारी चीजें ठीक है और खुशी की बात है। बहुत सारे शिक्षक इसमें बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हैं और अब इस बार उम्मीद सभी को लग रही है कि इस बार उनका ट्रांसफर हो जाएगा। बट इस नियमावली में जो नियमावली जब तक बन के नहीं आई थी, पर अभी तक तो यही बात चल रही थी कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको उनका खुद का प्रखंड मिल जाएगा, मतलब उनका अपना ब्लॉक मिल जाएगा, बस उनको अपना पंचायत नहीं मिलेगा। और जो पुरुष हैं, जो भी पुरुष हैं, उनको अपने प्रखंड के बगल का प्रखंड, अपने प्रखंड के बगल का प्रखंड मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और सुनने में तो ये बहुत ही सुनहरा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन अब जब नियमावली बनकर आई है तो इसमें एक पेच फंसता हुआ मुझे नजर आ रहा है, जो शायद आपने भी नोटिस किया होगा या नहीं भी किया है, तो आज फिर मैं उस पर बात करने जा रहा हूं। ठीक है, सारी चीजें सही हैं, लेकिन इसमें सबसे पहला जो बात है, आपको याद होगा कि जिस समय पुरानी नियमावली आई थी, पुराना ट्रांसफर जब हुआ था, तो उस समय एक बात कहा गया कि जिन लोगों का ट्रांसफर एक बार हो चुका है, जिन लोगों का ट्रांसफर उस बार हो चुका था, उनका ट्रांसफर 3 साल नहीं होगा, 3 साल अब नहीं होगा। बट इस नियमावली में क्या दिख रहा है कि इस नियमावली में सभी को मौका दिया जा रहा है, जितने भी शिक्षक हैं सभी को मौका दिया जा रहा है, नियोजित शिक्षक के अलावा। तो सभी को अगर आप मौका देंगे तो सबसे बड़ा दिक्कत यहीं पे आ रहा है कि जिन लोगों का पिछले बार ट्रांसफर हो चुका है, क्या वो इस बार फॉर्म नहीं भरेंगे? जहां तक मुझे अंदाजा है, जो मेरी बातचीत हुई है या जो भी है, उसके अनुसार मैं आपको बताता हूं कि 80 से 85% शिक्षक जो ट्रांसफर पहले भी ले चुके हैं, वो सारे इस नियमावली में फिर से ट्रांसफर के लिए अप्लाई करेंगे। और अभी कुछ दिन पहले एक नया लेटर जारी हुआ, एक नया लेटर जारी हुआ, मैं आपको दिखलाता हूं। ये देखिए, एक नया लेटर जारी हुआ है कि पहले रेशनलाइजेशन होगा, फिर मिलेगा तबादले का मौका। ठीक है, तो इसके आधार पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पीटीआर के आधार पर तय होंगे तबादले। सरप्लस शिक्षकों को पहले भेजा जाएगा जरूरत वाले स्कूलों में। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जिस जिला में जरूरत से ज्यादा शिक्षक होंगे, पहले तो उनको आसपास के जगहों पे ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि पटना में ही 4800, बेगूसराय में 2300 से अधिक सरप्लस में टीचर है। सरप्लस कहने का मतलब होता है, सरप्लस कहने का मतलब होता है कि ज्यादा शिक्षक हैं, जरूरत से ज्यादा शिक्षक हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप जो जिले में, जो लोग जिला में आने का और जो जो लोग अपने प्रखंड में आने का या प्रखंड के बगल में आने का उम्मीद लगा के रखे हैं, थोड़ा सा मुझे ये उम्मीद टूटता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब आगे सरकार क्या करती है ये देखना है, लेकिन अभी तक जो सिनारियो मुझे दिख रहा है उस हिसाब से तो मैं यही कहूंगा कि वो उम्मीद थोड़ा सा टूटता हुआ नजर आ रहा है। यहां भी आप देखिए, गृह जिला आने की उम्मीद को झटका है। ये मेरा बात नहीं है, ये पटना में एक अखबार है, पटना का किस कोई अखबार है जिसमें ये छपा है। ठीक है, शायद प्रभात खबर है ये, जिसमें ये छपा था। ठीक है, तो ये समस्या, एक समस्या आपको दिख रहा है। दूसरा चीज है कि इसमें जो भी ट्रांसफर, विशेष आधार पे जो ट्रांसफर दिया गया है, जो स्पेशल ग्राउंड पे जो ट्रांसफर होता है, इसमें माता पिता का कोई जिक्र नहीं है। इसमें माता पिता का कोई जिक्र नहीं है। इसमें आपने देखा कि पॉइंट सिस्टम कर दिया गया है। मैं आपको एक बार पॉइंट सिस्टम दिखाता हूं। ये देखिए, आपको आपका इसमें पॉइंट सिस्टम किया हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सारा पॉइंट सिस्टम यहाँ पे आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें आपका जो श्रेणी है, जैसे मतलब आपका अगर है कोई टीचर है तो उनका, उनकी वाइफ का, या फिर अगर महिला शिक्षक है तो उनके पुरुष का, मतलब उनके हस्बैंड का और उनके बच्चों तक ही सीमित है। माता पिता का कोई जिक्र यहाँ नहीं है कि माता पिता अगर बीमार हैं तो क्या होगा। तो जो मान लीजिए, जो पुरुष या महिला जिनकी
माँ या पिताजी बीमार रहते हैं, ठीक है, और जिनकी शादी नहीं हुई है, तो उनका क्या होगा? वो तो भर नहीं पाएंगे। पिछले बार तो ये ऑप्शन था, लेकिन इस बार तो भर नहीं पाएंगे। ये जो अंक वाला सिस्टम है, तो इस अंक में वो कहीं फिट बैठते तो मेरे को तो नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, वह शिक्षक जिनके पति पत्नी बिहार में सरकारी शिक्षक के रूप में कार्यरत हो, जिनके, ये नीचे वाले में लिखा हुआ है, जिनके शिक्षक जिनके पति या पत्नी बिहार में राज्य सरकार स्थानीय निकाय में कार्यरत हैं, या वह शिक्षक जिनके पति पत्नी केंद्र सरकार या लोक उपक्रम में निर्धारित ये कार्यरत है। तो अलग अलग पॉइंट दिया है, 10 है, 5 है, 15 है, इस हिसाब से दिया है। तो मुझे तो माता पिता का कोई ऑप्शन यहाँ नजर ही नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ चीजें आप लिखी हुई हैं, आप चाहें तो इसको एक बार अपने हिसाब से अपने स्तर से देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप अपने स्तर से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, लेकिन मुझे इसमें नजर नहीं आ रहा कि माता पिता से संबंधित किसी तरीके का कोई इसमें है कि नहीं। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज जो मैं पहले ही बात कर रहा था कि जब एक शिक्षक का आपने ट्रांसफर करा दिया, जब एक शिक्षक का आपने पहले ट्रांसफर करा दिया और पहले आपने नियमावली बना दिया कि जिनका ट्रांसफर हो चुका है उनको करीब 3 साल ट्रांसफर फिर नहीं देंगे, तो फिर उनको इसमें शामिल करने का क्या मतलब है? इस बार फिर से म्यूचुअल भी खुल रहा है, जो कि एक अच्छी पहल है कि म्यूचुअल खुल रहा है, लेकिन म्यूचुअल खुल भी जाता है तो उनको, जिनका ट्रांसफर हो चुका है उनका ट्रांसफर करने का मतलब ही है कि जिनका पहले ट्रांसफर नहीं हुआ है वो बैठे रह जाएंगे फिर से। ठीक है, एक और न्यूज था, वो न्यूज मैं आपको दिखाता हूं। हाँ, उससे पहले बात कर लो इसके बारे में कि देखिए नई नियमावली में क्या है कि 5 साल सेवा के बाद शिक्षकों का तबादला होगा। मतलब इसमें भी सबसे पहले तो इस नियमावली में क्या है कि जिन शिक्षक के पास जितना ज्यादा अनुभव होगा उस पे उतना ज्यादा फोकस किया जाएगा। ठीक है, मतलब इस बार आपको अपने अनुभव के अंक भी मिलेंगे। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि जो टीचर ज्यादा पुराने हैं उनका ट्रांसफर होना ज्यादा आसान है। ठीक है, और यहां देखिए लिखा है सामान्य हालत में 5 साल की सेवा के बाद तबादला किया जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो इसके मुताबिक मुझे जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उसमें जो चीजें हैं वो थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं नजर आ रहा है कि सभी को इसका लाभ मिल पाएगा कि नहीं। जो लोग खुश हैं, मैं उनकी खुशी को छीनना नहीं चाह रहा हूं, बस मैं उन्हें सच्चाई से अवगत कराना चाह रहा हूं कि उनका इस ओर ध्यान गया है कि नहीं, बस मैं ये बताना चाह रहा हूं और दिखलाना चाह रहा हूं। बाकी तो जो नियमावली है कि जिस हिसाब से आपका ट्रांसफर होगा वो सारा यहाँ दे रखा है। आप जानते हैं कि नियमावली का उद्देश्य क्या है, विस्तार क्या है, ये तो करीब करीब सभी लोग जानते हैं, सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, कि इसमें सामान्य स्थानांतरण है, पारस्परिक है, समायोजन है, प्रशासनिक है। ठीक है, अगर किसी प्रशासनिक वाला जो है कि अगर कोई अनुशासनहीनता या कुछ करते हुए पाया जाता है तो उनका फिर भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा और फिर उनका ट्रांसफर, लेकिन ये जो ट्रांसफर होगा ये आप समझ लीजिए पनिशमेंट के तौर पे होगा, तो इसमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छा जगह नहीं दिया जाएगा। फिर यहाँ विशेष परिस्थिति जिसमें असाध्य रोग है, दिव्यांगता है, पति पत्नी पदस्थापन है, विधवा विधिक रूप से ये है, तो ये तो पहले भी था। तो पहले तो और 6 कैटेगरी या 5 कैटेगरी था अगर मुझे सही से याद है तो। ठीक है, उतना अच्छे से अभी याद नहीं है। उसके बाद आप यहाँ देखिए यहाँ अंक का प्रकार दिया है कि कैसे कैसे किसको किसको क्या क्या अंक मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो अब ये जो अभी तक जो ट्रांसफर शुरू हो रहा था बस इस क्लॉज के साथ शुरू हो रहा था। जो ट्रांसफर अभी जिस चीज की बात हो रही थी वो ट्रांसफर बस इस क्लॉज के साथ ही शुरू होने वाला था कि महिला शिक्षक को उनके गृह प्रखंड के अंदर किया जाएगा, अपने बस गृह पंचायत के बगल के पंचायत में किया जाएगा। पुरुषों को उनके गृह प्रखंड के बगल का प्रखंड में किया जाएगा। ठीक है, और एक छात्र अनुपात को जरूर ध्यान में रखा जाएगा। एक जो लास्ट न्यूज जो आपके लिए है वो ये है, ये वाला कि छात्र अनुपात में रखा जाएगा। तो ये तो पहले से भी है, पहले से भी ये तो पिछले बार भी कोशिश किया गया था जब हमारे एस सिद्धार्थ जी थे, उन्होंने भी कोशिश किया था। हालांकि ये पॉसिबल नहीं हो पाया, इस तरीके से नहीं हो पाया था। किसी स्कूल में जरूरत से ज्यादा शिक्षक, किसी स्कूल में जरूरत से बहुत कम शिक्षक, एक ही विषय के ढेर सारे शिक्षक, ये सारा समस्या जो था पहले वो अब भी होने का चांसेस है। लेकिन कहने का मतलब मेरा विशेष मुद्दा यही है, जो 2 मुद्दे मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। सबसे पहले कि जिनके माता पिता बीमार हैं, जो कि जनरली बहुत सारे लोग हैं
जिनके माता पिता बीमार हैं। अब जाहिर सी बात है, एक उम्र के बाद हर इंसान बीमार होता है, और इंसान जवानी में तो सब कुछ देख लेता है। हस्बैंड वाइफ का जो आपने क्राइटेरिया दिया है सही है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन फिर भी माता पिता तो मतलब अपने हस्बैंड वाइफ आपस में साथ में रहें, ये तो जरूरी है ही। साथ में उतना ही जरूरी ये भी है कि माता पिता का भी ध्यान रखा जाए। किसी के माँ को बीमारी है, किसी के पिताजी को बीमारी है, और जनरली बुढ़ापे में ये सारी बीमारियां, और बच्चे आसपास में रहें, ये हर कोई चाहता है। तो एक नौकरी के नाम पर अगर आप माता पिता से ही दूर कर देंगे तो ये चीज सही नहीं है, ठीक है। और दूसरा चीज है कि विशेष आधार पे आप फिर से अगर ट्रांसफर करते हैं तो वो पुराने वाले शिक्षक ही फिर से भर जाएंगे। अभी शायद मुझे वो दिख नहीं रहा है, लेकिन एक और लेटर आया था इसी से रिलेटेड कि 27,000 शिक्षकों का पहले होगा ट्रांसफर। तो ये 27,000 कौन से शिक्षक है? कैसे विभाग को पता है कि 27,000 शिक्षक हैं? इसका मतलब ये पुराना वाले डेटा के हिसाब से शिक्षक बता रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो पहले ट्रांसफर ले चुके हैं फिर से वो ट्रांसफर अप्लाई करेंगे, जो कि कहीं से सही मुझे नहीं नजर आ रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये चीज सही है कहीं से, ठीक है। तो दूरी के आधार पे जो बेचारे पहले बैठे हुए थे, ठीक है ना, दूरी के आधार पे जो पहले बैठे हुए थे वो तो मुझे लग रहा है कि फिर से बैठे ही रह जाएंगे। तो इस तरीके से मुझे तो ट्रांसफर होता हुआ पूरी तरीके से सही से नहीं नजर आ रहा है। अब आगे आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए, और फिर जैसा होगा मैं आपसे जरूर जुड़ूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखते हैं क्या किस तरीके का नियमावली सरकार बनाती है। अभी तो गजट में पास नहीं हुआ है, ये 30 तारीख या फिर 1 तारीख तक हो जाएगा, ठीक है। तो वो हो जाता है, उसके बाद चीजें थोड़ा सा और क्लियर होंगी, तो उसके बाद फिर से हम लोग इस पे बात करेंगे। और आप चाहें तो ये सारा चीज देख सकते हैं कि बिहार के स्कूलों में छात्र संख्या से तय होगा शिक्षकों का स्टाफ। तो उसमें क्या क्या एसओपी विभाग ने जारी किया है, क्या है नया व्यवस्था, किस तरीके से ट्रांसफर होगा, ठीक है। और उसके बाद आपका जो स्कूल का लागू सिस्टम है कि किस किस तरीके का स्कूल है हमारे यहाँ, माध्यम भी है, और उसी हिसाब से जैसे उच्च माध्यमिक है 11-12 है, उसमें किस हिसाब से किस संकाय के कितने शिक्षक होने चाहिए, तो ये सारा दे रखा है। उसके बाद फिर माध्यमिक का भी दे रखा है किस कितने शिक्षक होने चाहिए। तो इसी तरीके से प्राइमरी और मिडिल का भी है, ठीक है। तो ये आप चाहें तो देख सकते हैं। तो नियमावली जब आ जाएगी तो उस पर विशेष बात होगा। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूं। नमस्कार।